नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ मेरे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। चर्चा करेंगे बड़े विषय को लेकर। देश में पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था, राजनीति और लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल बन चुका है। मामला संसद तक पहुंचा। सरकार ने एंटी पेपर लीक संशोधन बिल भी पास कराया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, लेकिन विवाद थमा नहीं। अब पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। और पैनल का इंट्रोडक्शन करेंगे हमारे साथ डॉक्टर आशीष आंडा है, बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जसप्रीत सिंह नरवाल है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु पांडे हमारे साथ, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विमल शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज टीवी इंडिया पर। सबसे पहले जानना चाहता हूं डॉक्टर आशीष आंडा जी, आप ही से जान लेता हूं। एंटी पेपर लीक लॉ पारित हो चुका है, संशोधन बिल था, ये पारित हो चुका है। आज राज्यसभा में भी इसको बहुमत मिल गया है। दूसरी तरफ पेपर लीक पर लगाम लगाने की बात आती है। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्या आरोप है आपका? पंजाब के अंदर पेपर लीक का जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ आपका कहना है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी इसको सिरे से खारिज कर रही है, और जब पार्टी कर रही है, प्रदेश के अंदर किसी भी तरह के पेपर लीक की बात नहीं मान रही है, तो आपका आधार क्या है? जी रोहित जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा रोहित जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि अगर एंटी पेपर लीक बिल जैसा चीज पारित की गई 2024 में, और उसके बाद अगर ये पाया गया कि उसमें कुछ और संशोधन होने की जरूरत है, तो उसको संशोधन करने के लिए अब वो संशोधन विधेयक भी 2026 में बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार लेके आई और उसको सर्वसम्मति से पास किया गया, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। तो ये एक बधाई कदम है। लेकिन इसके साथ में हमें यह भी देखना होगा रोहित जी कि क्या हमारे पास डॉवरी के अगेंस्ट एक्ट नहीं है जी? क्या डॉवरी खत्म हो गई? क्या हमारे पास डेथ पेनल्टीज नहीं है? अगर कोई किसी का कत्ल कर दे तो क्या कत्ल करने खत्म हो गए? क्या दंगे के ऊपर कानून नहीं है तो क्या दंगे खत्म हो गए? यानी कहने का मतलब यह है कि ऑपोजिशन का यह कहना कि क्या यह बिल लाने से चीटिंग खत्म हो जाएगी, क्या यह बिल लाने से पेपर लीक खत्म हो जाएगा? अरे एक होता है लॉ को बनाना, दूसरा होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना। दो अलग अलग चीजें हैं। कोई भी लॉ बनाने में ये गारंटी नहीं देता कि मेरे बनने से अब ये चीज खत्म हो जाएगी। पहली बात तो ये गलती निकालने का या सिर्फ खामियां ढूंढने का जो ऑपोजिशन का प्रयास है, ये अपने आप में तर्कसंगत नहीं है। दूसरी बात, जब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो सोचिएगा, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे शिरोमणि अकाली दल है, सारे ये क्लेम कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। यहां तक कि न्यूज़पेपर भी ये कह रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ। एक नहीं, 6 बार पेपर लीक हुआ जब से आम आदमी पार्टी सरकार में पंजाब में आई। कौन कौन सा? मैं क्रोनोलॉजिकली चलूंगा। फार्मेसी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026, पीएसएसबी ग्रुप बी ऑफिसर एग्जाम 2025, एडीओ एग्जाम 2024, पीएसटीईटी एग्जाम 2023, पीएसईबी क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम 2023 और एनएआईबी तहसीलदार एग्जाम 2022। विद नेम, विद डेट आपको ये चीजें मैंने बताई हैं, और कोई इसको गूगल कर ले, विकिपीडिया कर ले तो पता चल जाएगा। और तीसरी बात जो आपने कहा कि पंजाब की सरकार तो सिरे से नकार रही है, तो आप एक खुद जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि ये नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कौन सी आम आदमी पार्टी सरकार है जो ये कहा करती थी कि अगर किसी मिनिस्टर पे इल्जाम भी लग जाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जुर्म प्रूव हो ना हो बहुत बाद की बात है। लेकिन मनीष सिसोदिया को भी हमने जेल में देखा, अरविंद केजरीवाल को भी जेल में देखा। एक जवाब दीजिए, मुझे आगे भी चलना है। जी 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 नहीं, छोटी सी बात यह है कि मैं हमारे कांग्रेस साथी जसप्रीत जी की बात से सहमत हूं कि जब वो कह रहे हैं कि भैया इन्होंने इस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरा अराजकता फैलाया, जो तर्क दे रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के साथी, वो ये कह रहे हैं जी पेपर हमारा दोबारा रीशेड्यूल तो नहीं हुआ ना, हमने पेपर कैंसिल तो नहीं किया ना। अरे तुम में इतनी नैतिकता होती तो पेपर कैंसिल करते ना।
पेपर कैंसिल करना ना करना तुम्हारी नैतिकता के ऊपर है। ठीक है मैंने अपने डॉक्टर पहले विमल शर्मा, वर्जन में डॉक्टर कहा विमल शर्मा कि जी, तुम्हारे अंदर इतनी मैं नैतिकता जवाब है ले ही लूंगा नहीं। सबसे। अगर ठीक है तुमने ठीक है ठीक है कैंसिल किया विमल शर्मा जी होता, बहुत देर से तो इंतजार जो कर रहे, पेपर विष्णु जी तुमने आऊंगा, खुद विष्णु लिखाया, आऊंगा। जहां ठीक है पे ठीक है तुमने बोरियां ठीक है भर के डॉक्टर विमल पैसे शर्मा खाए, हमारे साथ वो राजनीतिक कैसे विश्लेषक वापस बहुत। करते? आशीष जी जवाब देना चाह रहे, एक बार फिर आ रहा हूं आशीष जी बोलिए। जी मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि देखिएगा, जब बात यहाँ पे विपक्ष के एकजुट आने की आती है तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे जिस तरह से पॉलिटिकल रोटियां सेकी जा रही हैं हम सब समझ पा रहे हैं। आपने तो यहाँ पे जिक्र किया कि क्या ये एंटी जो पेपर लीक बिल है कहीं ये जिसको बोलते हैं कि एक पॉलिटिकल टूल तो नहीं बन गया। मैं तो कहूंगा इससे भी एक स्टेप ऊपर सर। आशीष जी आप भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब पार्टी के खिलाफ, तो आप भी इसको राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब? सर मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं ये पॉलिटिकल टूल बन जाए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स करने के लिए ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अस्तित्व में रहने के लिए मुद्दे खोजती रहती हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी तो आज पार्टी जो हो। आप दिल्ली में कर रहे हैं वो क्या है, आप सर क्या मुझे ढूंढ बात रहे को हैं? खत्म करने दीजिए रोहित जी, मैं आपकी उत्सुकता समझ रहा हूं पर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। सवाल करना रिक्वेस्ट- मेरा फर्ज है, बोलिए। फर्ज तो है सर, लेकिन हर एक सेंटेंस में करेंगे तो बीच में समझ नहीं पाएंगे। ठीक है जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जी तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि जहां तक पॉलिटिकल टूल की बात है शायद उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है जब तक कि वो एक लिमिट तक रहे, लेकिन बात तो यहां होती है जब ये इस लिमिट से बाहर निकल के जो एंटी पेपर लीक बिल है या एंटी पेपर लीक मूवमेंट है वो एंटी सोशल मूवमेंट बन जाती है और दिल्ली पुलिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में 4000 अपराधियों को चिन्हित कर पाती है। दिक्कत तो तब होती है जब ये एंटी मोदी नैरेटिव बन जाता है जहां पे मोदी जी के नाम के नारे और बदसलूकी और गलत बातें बोली जाती हैं और अब लाइन लगा के सब माफिया मांग रहे हैं। दिक्कत तो तब होती है जब ये एंटी नेशनल बन जाता है, जब देश विरोधी ताकतें इसका प्रयोजन कर रही हैं और इसमें आर्थिक मदद करती हुई। लेकिन आपकी सरकार तो मान गई है, ध्यान देना बड़ा मुकदमे जरूरी वापस है लेने के लिए कि ये शर्त रखी गई थी तो आप लोग मान गए। हाँ जी, शर्तें जो थी उन प्रदर्शनकारियों की कि जिनके ऊपर मुकदमे हो वो वापस लिए जाने चाहिए, वो तो आप मान चुके हैं। सर बिल्कुल नहीं, आप देखिएगा यू आर नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। कहा क्या गया था, सोनू वांगचुक की स्टेटमेंट अभी प्ले कर दीजिए आप, और जितने भी हमारी स्टेटमेंट से प्ले कर दीजिए कि जितने भी विद्यार्थी जिसको बोलते हैं नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में थे उन सभी के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। आप क्या समझते हैं ये ब्लैंकेट कवर है क्या? आपने राज्य की संपत्ति तोड़ी, आपने असामाजिक तत्वों का आपने सहारा लेके उत्पात मचाया, पार्लियामेंट के 100 मीटर तक आप पहुंच गए, राष्ट्रीय सुरक्षा को आपने दांव पे लगा दिया, इंडिया की छवि आपने इंटरनेशनल मीडिया पे बिगाड़ दी और आपके खिलाफ कोई एक्शन ना हो क्योंकि आप एक ब्लैंकेट कवर में हैं कि आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हैं। बिल्कुल नहीं, अगर आप चार्जशीट अपराधी हैं, अगर आपके ऊपर पहले से केस अंकित है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आपका वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है आशीष जी आऊंगा आपके। पहले तो इमरजेंसी भी लगती थी, पहले तो जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन भी किया जाता था, पहले तो सबको जेलों में ठूस दिया जाता था, पहले तो किसानों पे गोलियां चलाई जाती थी। पहले की बातें मत करो, पहले वाली बातें अब नहीं रही, पहले तो बहुत आजादी थी। ऑपोजिशन आज तक जंतर मंतर क्यों नहीं गया? 27 दिन प्रोटेस्ट चला, जिन स्टूडेंट्स के लिए इतनी सहानुभूति है, एक बार आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन जंतर मंतर गया क्या? वो सिर्फ क्रेडिट चोरी करने के लिए प्रधानमंत्री निवास के आगे बैठ गया। एक बार जंतर मंतर गया क्या आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन? ये बता दीजिए। राहुल गांधी अलग धरने पे बैठे तब हमने कहा कि आप जंतर मंतर क्यों नहीं गए, और मैंने नहीं, आपसे पिछली बारी में आपने भी यही कहा था कि राहुल गांधी ने गलत किया जो जंतर मंतर पे बैठे नहीं और पीएम घर के बाहर बैठे। आपने खुद उसका खंडन किया, अब आप खुद अपनी बात पलट रहे हो। पलटू राम की पार्टी के प्रवक्ता फिर अपनी बात से पलटे। मैं कहूंगा ना, अरे भैया हम रूलिंग पार्टी हैं, हम गवर्नमेंट में हैं, हमसे परमिशन मांगी गई क्या हम धरना कर लें जंतर मंतर पे? हमने परमिशन की। किस दिन पहली बार उन्होंने मिनिस्टर से मिलने की इच्छा जाहिर की? 30 जुलाई को सेम डे नड्डा जी ने 2 बार उनसे मुलाकात की। पहली बार था जब उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड्स और मेमोरेंडम प्रेजेंट किया, इच्छा जाहिर जब वो मिलने की इच्छा ही नहीं जाहिर करेंगे तो हम क्यों मिलेंगे? कमाल बात कर रहे हो आप। आशीष जी स्मोक गन चलने के बाद
सर, अरे कमाल बात है, जब नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। आप एक लॉजिकल बात समझो भाई, आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कोई करे, कोई कहे मुझे आपसे बात करनी है, तो उससे बात की जाएगी ना। उन्होंने 20 जुलाई को पहली बार ऐसा कहा कि हमें मिलना है, तो सीएम नड्डा जी ने 2 बार उनसे मीटिंग की, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा ही नहीं। आशीष हांडा जी। जी, मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट था, आपने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए। मैं मानता हूं कि कोई भी एक, जब सरकार और जो ऑपोजिशन है, ये साइकिल के 2 टायर हैं। आगे वाला टायर है जो सरकार, जो इस समय गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी जिसको कहते हैं, और पिछला टायर है जिसको ऑपोजिशन कहते हैं। ये दोनों अगर समन्वय से एक साथ चलेंगे तो कंट्री की उन्नति की साइकिल। तो आपने ज्वाइंट पार्लियामेंटी कमेटी क्यों नहीं बुलाई? अगर आप पिछले टायर को भी ध्यान रखते तो शायद ये सब नहीं होता। रोहित जी, एक मिनट बात खत्म करने दे मेरे दोस्त। तो ऐसे में जब सरकार का काम है एक बिल लाना, कोई भी संशोधन लाना, बिल लाना, और ऑपोजिशन का काम है उसमें गलतियां निकालना और उसको और बेटर कैसे किया जाए, इसके ऊपर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना, ताकि उसको बेटर किया जाए। राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता है तो वो कहते हैं लोग सिर्फ 3 किस्म के हैं, एक है स्टूडेंट, दूसरा है इडियट, तीसरा है अंधभक्त। तो अब जरा पूछ लो राहुल गांधी से वो खुद कौन है? 55 साल का बच्चा स्टूडेंट तो हो नहीं सकता, बाकी बच्चा इडियट या अंधभक्त। क्या बेतुकी बातें। जब इनको बोलने का मौका दिया जाता है अपना खड़गे जी को, तो ये मनुस्मृति की बात लेके आ जाते हैं। आप 40 मिनट का आज का इनका वक्तव्य देखिएगा, जिस टॉपिक पे बोलने को इनका जरूरी था कि ये पेपर लीक के ऊपर कुछ बोले, उसके ऊपर ये 4 मिनट नहीं बोले होंगे 40 मिनट में से। लेकिन जब राजनीति करनी है तो आप सड़कों पे आओ। अरे रोहित जी, हमारी जनता जो है 20 से 25 लाख लोग एक माननीय सांसद को चुन के भेजते हैं, और एक दिन का संसद का खर्चा 10 से 12 करोड़ होता है, और 1 घंटे का 1.5 करोड़ होता है। तो जितना समय व्यर्थ होता है वो हमारी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा व्यर्थ हो रहा है। और टोटल 4 सेशन है पार्लियामेंट के, हर बार 8-8, 10-10 दिन के, यानी टोटल 362 दिन में से 40 दिन आपने संसद में नहीं होना। आशीष जी, दिन मैंने आपको बहुत समय दिया। देखिए, तो अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ा मुद्दा अकाउंटेबिलिटी है अभी इसके अंदर। किसी एक मंत्री है जो जिसके पास नीट का साल में पेपर होना है, और एक मंत्री अगर वो ही कंडक्ट नहीं करवा सकता अच्छी तरीके से। देखिए, अरे भाई, जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी उसी का इस्तीफा मांगा ना। अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं थी तो उसका इस्तीफा काहे मांगा? और ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? एक बार नहीं गए तुम विष्णु जी, विष्णु जंतर मंतर में एक बार नहीं गए, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? विष्णु, आशीष जी फाइनल कमेंट। जी, फाइनल कमेंट में मैं यही कहूंगा कि जो मोटिव और मोडस ऑपरेंडी है इस प्रोटेस्ट का, वो सबने देख लिया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो सिर्फ बहाना है, नीट का सिर्फ इन्होंने गाना गाना है। असल मकसद इनका था एनार्की फैलाना है और कुछ ना कुछ करके बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात भारत में बनाना है। और ये भी अगर एक स्टेप आगे जाएं तो जो एंटी इंडियन नैरेटिव के हाथों बिके हुए सोरोस के बंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि भारत की उन्नति के पथ को रोकना है, संसद किसी हालत में चलने नहीं देना है, इंपॉर्टेंट बिल पास नहीं होने देना है, और किसी तरीके से भारत की उन्नति के पथ को रोकना है। वरना अगर ऐसा ना होता तो ये क्यों ये करते कि देश में अराजकता फैलाओ, शहर शहर में आग लगाओ, लोगों को सड़कों पे ले आओ और इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये नैरेटिव फैलाओ इंडिया में ऑल इज नॉट वेल। अभी देखिएगा ना, आ रहा है ना जावेद, अभी वो इनका जो भाई है जो रोज खाना खिला रहा था, वो 12 लाख रुपए रोज का खाना कहां से खिला रहा था? वहां पे इतना खाने पीने का बच्चों की भी चिंता कीजिए। आशीष जी, डॉक्टर आशीष हांडा जी, जसप्रीत सिंह नरवाल जी, विष्णु पांडे जी, डॉक्टर विमल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।